हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वीर एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 23 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी, परमाणु को। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, यानी कौन कौन से कण होते हैं? ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, नोल एवं रुस्का। अगला प्रश्न, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन सी, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, वर्णकी लवक। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन सी, सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? ऑप्शन ए, विषाणु। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन से, एस चंद्रशेखर ने। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं? ऑप्शन बी, H+ आयन। अगला प्रश्न, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन डी, एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन सी, बीटा किरण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन सी, लाइकेन से। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ऑप्शन बी, एजोला। अगला प्रश्न, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ऑप्शन सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? ऑप्शन सी, पनीर बनाने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है?
ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaOH। अगला प्रश्न, लौंग है? ऑप्शन डी सूखे फूल। अगला प्रश्न, 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे जलेगा तो बिजली का खर्च होगा। ऑप्शन बी 1 इकाई यानी 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जले तो बिजली 1 यूनिट ही खर्च हो पाएगा। अगला प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? ऑप्शन बी मैंगनीज की मात्रा। अगला सवाल, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी दालचीनी का छाल। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन बी रेक्टिफायर द्वारा। अगला सवाल, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न, नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है? ऑप्शन सी तांबा की कमी। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन डी टंगस्टन धातु से। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? ऑप्शन बी रंध्र। अगला प्रश्न, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष मापा था? ऑप्शन ए 1676 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मोम क्या है? ऑप्शन सी एल्डिहाइड। अगला प्रश्न, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन डी क्लोरोफिल। अगला सवाल, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन सी ध्वनि तरंगें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड। अगला सवाल, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेब से। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन सी हैजा। हैजा जल जनित रोग है। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक? ऑप्शन ए बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल से। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाने से थकावट आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? ऑप्शन सी हीमोफीलिया। अगला प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? ऑप्शन डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? ऑप्शन डी एसीटिलीन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित द्रवों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए मीथेन।